तो ये है मेरा क्लास 12th का रिजल्ट। अगर मैं इसके मार्क्स पढ़ने जाऊं तो फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 95, मैथमेटिक्स में 95, इंग्लिश में 91 एंड फिजिकल एजुकेशन में भी 91। ओवरऑल बात करें तो पीसीएम का जो होता है वो 95% होता है, ओवरऑल होता है 93.4%। आप सोच रहे हो कि कौन सी बड़ी बात है, हर साल हजारों टॉपर होते हैं सीबीएसई में, ले आते हैं 95% और उससे भी ज्यादा। लेकिन नहीं, मेरा केस जो है वो थोड़ा सा अलग है। मैं हमेशा से एक टॉपर नहीं हुआ करता था, हमेशा से पढ़ने में तेज नहीं हुआ करता था। मैं आपको अपने 10th का मार्क्स बताऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। एंड ये है मेरा क्लास 10th का रिजल्ट। अगर मैं इसके मार्क्स पढ़ के बताऊं आपको तो इंग्लिश में है 59, हिंदी में है 75, साइंस में 61, मैथ्स में 68 एंड सोशल साइंस में है 69। अगर इसके कंबाइन करें ओवरऑल परसेंटेज तो होता है 66.4%। अब देखो, मेरी क्लास 10 से लेकर के जो 12th की जर्नी है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे मेरा क्लास 10th खराब होता है मेरे हेल्थ के वजह से, एंड देन 12th मेरा कैसे इंटरेस्टिंग होता है। इवन 12th की जो मेरी जर्नी रही है वो मेरे लाइफ की काफी इंपॉर्टेंट फेज रहा है, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड मेरे को कैसे आइडिया आया कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं। सो बेसिकली कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बेसिकली इक्लिप्स नोवा का मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था अबाउट हिज 12th जर्नी, एंड देन मैंने वहां पे अपना कमेंट किया था दैट आई गॉट माई दिस मार्क्स इन 10th एंड दैट मार्क्स इन 12th। सो अराउंड 2,500 लाइक्स आए उस पर एंड अराउंड 300 कमेंट्स आए, रिप्लाईज आए दैट भैया टेल योर स्टोरी और टेल अस हाउ टू स्टडी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे आइडिया आया व्हाई नॉट टू फिल्म माई स्टोरी एज वेल। तो इस वीडियो में हम अपने क्लास 10 से लेकर के 12th की जर्नी की बात करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो अपने क्लास 10th की बात करते हैं, कैसे मेरे हेल्थ की वजह से मेरा क्लास 10th थोड़ा अच्छा नहीं गया, कैसे मेरे हेल्थ ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया मेरे एकेडमिक्स को क्लास 10th में एग्जाम के टाइम पे। तो साल था 2018, आई स्टिल रिमेंबर, साल था 2018 एंड फरवरी के 20 या 21 तारीख हो रहे थे। एंड ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ कहीं पे तो बात कर रहा हूँ किसी से, एंड देन बीच बीच में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि यार मेरे को चेस्ट पे ना थोड़ा सा कुछ दर्द हो रहा है सांस लेने में। तो उस टाइम पे मैंने ये चीज रियलाइज करी एंड अवॉइड कर दी कि यार होगा कुछ भी, चलो भूल जाता हूँ। एक दो दिन बाद मुझे फिर यही चीज रियलाइज होती है, 2-3 दिन बाद, कि यार ये जो चेस्ट पे ना दर्द सा हो रहा है ना, ये थोड़ा सा बढ़ने लगा। मुझे ऐसे फील हुआ कि यार कुछ ज्यादा हो रहा है आई थिंक। देन अगले दिन जाकर के मैंने पापा को बताया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम जाके डॉक्टर के पास चेक कराएंगे, जो भी है हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो उसके एक दिन बाद हम गए डॉक्टर के पास, एंड डॉक्टर के पास गए तो उसने ब्लड टेस्ट लिया, ऐसे खून वून निकाला, ले जाके ब्लड टेस्ट। और 1 घंटे बाद हमारे पास ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर बुलाता है, कहता है क्या कि आपके चेस्ट पे इन्फेक्शन हो गया है। आई वाज लाइक क्या हो गया मतलब? कहता है कि आपके चेस्ट पे इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ल्यूकोसाइट काउंट हो समथिंग जो 11,000 मैक्सिमम होनी चाहिए किसी के बॉडी में, और मेरे बॉडी में वो 37,000 हो रहा था। आई वाज लाइक व्हाट? एंड उसने बताया कि चेस्ट पे इन्फेक्शन हो गया एंड अलोंग विद दैट बिलिरुबिलिन लेवल, जो कि जॉन्डिस के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, वो चीज ब्लड में मेरी बढ़ चुकी थी काफी ज्यादा। तो ये दो प्रॉब्लम लाइक मैं ऐसा क्या कर रहा था यार, उसके वजह से मेरे चेस्ट पे इन्फेक्शन, बिलिरुबिलिन लेवल बढ़ चुका है। जस्ट इमेजिन, मेरे 10 दिन बाद बोर्ड शुरू होने वाले थे, 6 तारीख से बोर्ड्स थे मेरे, एंड 25 तारीख को मैं गया था टेस्ट रिपोर्ट देखने। डॉक्टर ने बताया कि आपका तो भैया बहुत हालत खराब है एंड आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप कहीं भी मत घूमो, बेड रेस्ट पे रहो, बेड पे रहो। तो उस दिन डॉक्टर ने क्या किया कि 10 दिन की पूरी दवाई लिख के दे दी, बहुत ज्यादा दवाई, सुई, बॉटल भी चढ़ने लगे मुझे। मैं लिटरली घर पे बेड रेस्ट पे हूँ, मेरे 10th के बोर्ड्स आने वाले हैं, मुझे रिवाइज करने थे, पता नहीं क्या क्या करना था, एंड अब मुझे बेड रेस्ट पे हूँ, मैं बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे हूँ। आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया? इतनी ज्यादा दवाई एंड सुई दे दी ऐसे उस बंदे ने। हर 3 दिन बाद मेरा ब्लड टेस्ट होता था, वापस से वहीं जाना पड़ता था डॉक्टर के पास, एंड मैं पूरे बेड रेस्ट पे हूँ। मुझे अभी भी याद है मेरे जिस दिन एग्जाम होते थे बोर्ड्स के, क्योंकि एग्जाम तो देना ही था, छोड़ तो सकते नहीं उसको। जिस जिस दिन एग्जाम होते थे मेरे बोर्ड्स के, उस दिन मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, सुबह सुबह 9 बजे बोतल चढ़ रहा है, इधर आईवी नीडल ड्रॉप लगा हुआ था साथ में, लकीली साथ में लगा हुआ था क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, तो ये साथ में आईवी नीडल ड्रॉप लगा हुआ है। मैं बेड पे लेटा हुआ ऐसे, एंड ऊपर से बोतल चढ़ रही है, एंड मैं बगल में बुक लेकर के ऐसे पढ़ रहा हूँ। तो आई मीन वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस टाइम था मेरे लाइफ का, एंड कैसे भी कर करके मैंने बोर्ड्स दिए। काफ़ी मुश्किल होता था यार, जाके ऐसे आईवी नीडल ड्रॉप लगा करके मैं सेंटर पे जा रहा हूँ, बोतल चढ़ने के बाद नहाया भी नहीं, ऐसे ही निकल गया, सेंटर पे जा रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एंड कैसे भी आ रहा हूँ, और फिर आकर के वापस से वही बेड रेस्ट, एंड कैसे भी सो के पढ़ लो और कुछ भी कर लो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मैं कुछ टाइम पे, एंड देन अपना एग्ज़ाम कैसे भी करके मैंने ख़त्म कर दिया। ये जो प्रॉब्लम थी मेरे चेस्ट इन्फेक्शन वाली, ये क्लास 11 तक चली थी, मतलब 4 या 5 महीने तक चलती, टिल आई गॉट एडमिशन इन क्लास 11। तो अब आते हैं रिजल्ट वाले दिन पे। मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे बैठा हुआ था, अपने दोस्त आदित्य से बात कर रहा था, मैं ऐसे आई वाज ऑन कॉल विद हिम, एंड ऐसे बात कर रहे थे, एंड वो कॉल के बीच में कहता है कि भाई अपना रिजल्ट आ गया।
मैंने कहा भाई तू कुछ बोल रहा था, आगे बोल, मजाक मत कर। कहते नहीं नहीं तू सच में चेक कर, आ गया है। तो आई वाज ऑन कॉल, मैंने कहा कि तू लाइन पे रहे, मैं चेक करता हूँ। तो मैंने रिजल्ट निकाला एंड मैंने अपना रिजल्ट, इनफैक्ट मैंने उसका रिजल्ट पहले चेक किया था, उसका रिजल्ट डाला मैंने ऐसे देखा कि यार सच में रिजल्ट आ गया। तो फिर मैंने अपना रिजल्ट, अपने मार्क्स भरे, अपने मतलब रोल नंबर डाले और सारे डाले एंड फटाक से अपना चेक करने की कोशिश करी। और चेक करते वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ था कि मैं पास हो जाऊं, फेल ना हूँ, पास हो जाऊं, फेल ना हूँ, पास हो जाऊं, फेल ना हूँ। एंड देन मैंने अपनी डिटेल्स भरी और क्लिक किया मैंने एंड देखा कि PASS, पास। मतलब मेरे नो कंपार्टमेंट नथिंग, पास हो गया था मैं कैसे भी कर करके, एंड आई वाज हैप्पी दैट आई एम पास। बट अब मैं ऐसे कैलकुलेट करने थे मुझे अपने परसेंटेज, तो मैं ऐसे फ़ोन निकालता हूँ, कैलकुलेटर निकालता हूँ एंड सीधा नंबर डालता हूँ एंड देन सर्च करता हूँ एंड मतलब कैलकुलेट करता हूँ एंड देन फाइंड करता हूँ। तो मेरे आते हैं 66.4% क्लास 10th के बोर्ड्स में। और देखो गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, not revising that much in the last moment, still I was able to score a decent mark for me at that time. It was like decent, 66.4% was like decent for me at that time. तो I was like कि चलो ठीक है यार, whatever it is गुड, अभी कर लिया है जो कर लिया है तो ठीक है। मतलब अपने इस हेल्थ कंडीशन की वजह से वो अभी भी मेरे बोतल चढ़ी रहा है, मेरे सुई लगी रहा है, सब कुछ चल ही रहा है एंड कैसे भी कर करके मैं ऐसे अपना क्लास 10th पास करता हूँ और इससे रिजल्ट जो आता है वो ठीक आता है। तो ये मेरे क्लास 10th की जर्नी थी। मेरी क्लास 10th में ऐसे पूरा बर्बाद भी नहीं कहूँगा एंड आई वाज लाइक कि मैं उस टाइम पे इतना पढ़ने में तेज़ भी नहीं हुआ करता था। तो ठीक है मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए, अगर शायद हेल्थ कंडीशन ख़राब नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 या 80% आ जाते, बट स्टिल इट्स ओके। तो अब 11th तो पास कर लिया, अब लेना था एडमिशन मुझे क्लास 11th में एंड सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि भैया कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो 11th में। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, ऑफकोर्स आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैथ्स। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था घर से, मुझे जो चूज करना था वो मेरा ही डिसीजन होना था एंड मैंने चूज किया मैथमेटिक्स मैंने चूज किया। नाउ दैट आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस। वो एक स्लिप्स के जो वीडियो पे कमेंट किया था मैंने, उसमें लोग पूछते हैं कि भाई 66.4% है पे हाउ डिड यू गेट लाइक साइंस, लाइक हाउ डिड यू गेट दैट। आई वाज लाइक कि मेरे स्कूल में जहाँ मैंने एडमिशन लिया था वहाँ ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा मैथ्स में आई थिंक 70 के अराउंड मार्क्स, तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे दे दिया था ऐसे मैथ्स स्ट्रीम, ज़्यादा दिक्कत हो ही नहीं थी। वन मोर अपडेट यहाँ पे ये था मेरे क्लास 11 से 10 से 11th में कि मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया था। अब मेरा जो एडमिशन हुआ था वो मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर मेरे मेन सिटी में एडमिशन हुआ था। 35 किलोमीटर दूर, अब घर से दूर रहने का प्लान बन रहा था मेरा। मतलब मैं सोच रहा था कि अब मैं मेन सिटी में ही रह लूँगा, वहीं रह लूँगा, वहाँ रूम लेकर खाना वाना खुद बना के वहाँ पे रह लूँगा एंड वहीं पे पढ़ूंगा मैं रह करके। तो मैंने आई थिंक 11th में मूव कर गया मैंने मेन सिटी में मेरा एंड हम वहाँ पे रहने लगे एक रूम लेकर के। प्रॉब्लम ये हुई स्कूल के उन दिनों कि मैं 2 महीने ही वहाँ उस मेन सिटी में रहा एंड 2 महीने के चक्कर में मैंने 15-20 बार तो घर ही आ चुका था मैं। मतलब मेरे से बेसिकली बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था। मैं स्कूल जाता था एंड मतलब वहाँ पे रहते रहते तो काफ़ी अपसेंट भी कर देता जाता था, तो मुझे बहुत मतलब दिक्कत होती थी, खाना वाना की दिक्कत होती थी। 1-2 महीने के अंदर ही मैं भैया बोरिया बिस्तर बांधे वहाँ से वापस घर आ गए। तो अब जाना प्लान बना था कि अब मैं बस से जाऊँगा स्कूल रोज एंड उस टाइम पे मैं अपने नानी के यहाँ रहने लगा क्योंकि जो बस स्टॉप थी वो काफ़ी क्लोज थी मेरे नानी के घर से एंड मैं वहाँ से साइकिल लेकर के बस स्टॉप पे जाता था, फिर वहाँ से फिर बस में जाना एंड स्कूल जाना। अब घर पे रहते थे तो मिस भी नहीं कर सकते क्लास, घर वाले बहुत डांटेंगे, तो मुझे रोज क्लास जाना पड़ता था। तो सुबह 8 बजे गए बस स्टॉप पे एंड शाम के 5 बजे 4 बजे तक हम वापस आ रहे। तो इसमें मेरा पूरा 11th बीत गया। 11th तक भी मैं पढ़ने में बिल्कुल उतना अच्छा नहीं था। फिजिक्स वाला से पढ़ते थे हम उस टाइम पे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मार्क्स बिल्कुल नहीं आते थे, थ्योरी लिखने बिल्कुल नहीं आती थी मेरे को। तो ऐसे मेरा 11th बीता एंड कैसे भी कर करके 11th के फाइनल एग्जाम आए और फाइनल एग्जाम में लास्ट एग्जाम 1-2 मैंने छोड़ दिया तो और 11th में मैं फेल भी हो गया। मतलब 11th में लिटरली एक एग्जाम छूट गया मेरे और मैं फेल हो गया 11th में, पास ही नहीं हुआ 11th में। सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो प्रमोटेड हो गए थे, अब वो 12th में पढ़ रहे थे और मैं जब क्लास करने जाता था 12th के लिए तो मुझे वापस से 11th में ले जाकर के बैठा दिया जाता था। मेरे सारे फ्रेंड्स 12th में बैठ रहे हैं और मैं 11th क्लास में बैठ रहा हूँ। मतलब 1 हफ्ते तक मेरे साथ ये चला था। फिर वो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था तो मैं पास हुआ था, केमिस्ट्री का था वो जो मेरा कंपार्टमेंट लग गया था। कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ, पास हुआ मैं, फिर जाकर के मेरी 12th में एडमिशन हुई एंड अब मैं पहुंच गया हूँ 12th में। नाउ 12th की जो मेरी जर्नी है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूँ, इंटरेस्टिंग कहूँ, कोई भी वर्ड कहूँ, मतलब 12th की जो मेरी जर्नी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरे लाइफ की। इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई मेरी, मैं वो कर पाया जो आज तक कभी नहीं किया हूँ। मतलब पूरा स्कूल को टॉप करना वॉज अ बिग डील फॉर मी। मैंने ऐसे इमेजिन बिल्कुल नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, बस अच्छे मार्क्स लाने थे। एंड 12th में आने के बाद मेरे बहुत सारी
हैपनिंग्स हुई, बहुत सारी चीजें चेंज हुई जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि मेन सेगमेंट होगा इस वीडियो का। तो 12th में आने के बाद मेरे माइंड में एक अचानक से एक दिन एक आइडिया आता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी उस सिटी में रह रहे थे, जो मैं ऑलरेडी 11th में छोड़ करके आ चुका था शुरू के 1-2 महीने रह करके ही। मेरा एक फ्रेंड होता था अमित, जो ऑलरेडी वहां पर रह रहा था, क्योंकि जो अच्छे अच्छे स्कूलें थे ना वो सारी मेन सिटी में ही थी। तो मेरा फ्रेंड अमित जो है वो ऑलरेडी वहां पर रह रहा था। तो एक दिन मेरे माइंड में ऐसा आइडिया है कि यार चलो कुछ दिन जाकर के इन लोगों के साथ रहता हूँ एंड देखता हूँ, थोड़ा सा जगह भी चेंज हो जाएगा, कुछ दिन के लिए ऐसे रिफ्रेश होकर के वापस आ जाऊंगा, वहां से ही चला जाऊंगा कुछ दिन स्कूल। तो एक दिन मैं अपने साइकिल को लोड किया किसी बस पे, सामान लिया एंड चले गए जाकर के उनके साथ रहने लगा। तो मैं उनके साथ रहा 2-4 दिन, हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, एंड फिर रहते रहते ना मुझे अच्छा लगने लग गया जाकर के वहां पे। इन लोगों के साथ रहते रहे, चिल करते रहे, घूमने जाते रहे, खाना वाना कभी ये बना दिया कभी वो बना दिया, वरना बाहर जाके खा लिया। मोस्टली हम बाहर ही खा लेते थे जाकर के। तो हम ना कुछ दिनों तक जाकर के मैं इन लोगों के पास वापस गया एंड चिल करने लगा और मुझे अच्छा लगने लग गया बेसिकली उस सिटी में जाकर के। तो कभी कभी मैं स्कूल जाता था, तो इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई एक लड़के से जो हमारे स्कूल के टॉपर थे भाई साहब। वो भी रहते थे मेन सिटी में ही, वो भी अपने घर से दूर रहते थे। एंड उसने मतलब वो मेरे से मिला एक दिन एंड वो ऐसे ही कहता है कि मेरे जो मैं अभी करंटली जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तो तू अगर कोई जगह है तो बता, मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो मैं हमारे रूम में एक स्पॉट खाली था, तो मैंने बोला कि इफ यू आर ओके देन यू कैन कम एंड जॉइन अस। एंड वो आया, उससे अच्छा लगा तो उसने कहा ठीक है मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो वो फिर हमारे साथ शिफ्ट हो गया, हमारे स्कूल का टॉपर हमारे साथ शिफ्ट हो गया करके। इसके थ्रू जो दोस्त थे स्कूल में जिनसे सिर्फ हाय हेलो होता था, तो इसके वो दोस्त थे और उनके थ्रू अब उनसे मेरी दोस्ती ज्यादा बढ़ गई। जैसे हमारा एक अच्छा सा ग्रुप बन गया बेसिकली, आशीष, नदीम, सुमित, ये सबका एक अच्छा सा ग्रुप बन गया। उसमें से नदीम होता था एंड नदीम रोज शाम को कहीं ना कहीं ट्यूशन जाता था फिजिक्स के लिए। तो मैंने एक दिन बोला कि नदीम यार मेरे को भी ले चल, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ से जाता है ट्यूशन, आज शाम को फ्री हूँ, चल मैं भी चलता हूँ साथ में। तो मैं नदीम के साथ उस दिन ट्यूशन चला गया। वो अमित मिश्रा करके एक हमारे टीचर होते थे सिटी में, काफी पॉपुलर टीचर थे। वो किसी और स्कूल में पढ़ाते थे, सेंट जेवियर्स होता था, उसमें पढ़ाते थे एंड शाम को ट्यूशन देते। तो मैं भी एक दिन इसके साथ ही निकल गया एंड मैं गया एंड मुझे वो टीचर काफी पसंद आया। पहले ही दिन वो काफी, उनकी पढ़ाने की जो स्टाइल थी ना, दैट वाज लाइक रियली गुड, आई रियली लाइक्ड इट। एंड अगले दिन ही जाकर के मैंने फुल पेमेंट कर दी उनका। आई थिंक 6000 का कोर्स था फुल फिजिक्स 12th के लिए, एंड मैंने पेमेंट कर दिया एंड मैंने ज्वाइन कर लिया उनका कोर्स। तो इस तरह से मैं एक नया ट्यूशन ज्वाइन कर लेता हूँ, जो कि पूरी लाइफ में आज तक मैंने कहीं ट्यूशन नहीं करी, 11th के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए, कहीं भी नहीं। एंड मैं ट्यूशन जाने लगता हूँ, मेरा इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा बिल्ड होने लगता है अब यहाँ से। अब स्कूल की जो कंडीशन है, स्कूल में केमिस्ट्री के लिए, स्कूल में हमारी मैम थी अंजलि मैम, उनसे मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता था। मतलब वो काफी अच्छी थी पढ़ाने में केमिस्ट्री में, एंड आई really like the way she teaches. She was like really friendly to us, और वो दोस्त की तरह पढ़ाती थी, was like really good। मुझे याद अभी सुबह सुबह हम लोग जिस दिन छुट्टी रहता था तो ठंडे के टाइम पे सुबह सुबह एक्स्ट्रा क्लास के लिए पहुंच जाते थे स्कूल में उनसे पढ़ने के लिए। वो स्कूल में ही रहती थी वो एक्चुअली। काफी मजा आता था पढ़ाई में, इंटरेस्ट अब धीरे धीरे बिल्ड होने लग गया था और माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा आ गया था कि यार अब मुझे ना 12th को काफी अच्छे से सीरियसली लेना है और अच्छे नंबर लाने हैं। बीच में कभी कभी डाउट होता था कि यार आज तक पास्ट में कभी भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, आज तक पास्ट में कभी भी मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया हूँ लाइफ में, तो क्या आज हो पाएगा। इस डाउट के दौरान मुझे एक बंदा जो हमेशा हेल्प करता था वो है अमन भैया। तो अमन भैया अपनी वीडियोस में एक बात कहते थे, इफ यू रिमेंबर, कि डजंट मैटर आज तक तुम्हारे क्लास 10th में, 11th में, 12th के प्री बोर्ड तक आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, डजंट मैटर, क्लास 12th के बोर्ड में आज तक के हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं आपके। और ये जो लाइन थी ना, इट रियली गॉट इनटू माय हेड, ये छप गई थी मेरे दिमाग में। मैं इस लाइन को पकड़ के रखता था कि बस मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे क्या पास्ट रहे हैं, मैं 12th में फोड़ने वाला हूँ, और लिटरली सिर्फ यही बिलीव करता था मैं पूरे टाइम। तो अपनी पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ में, मैथ्स के लिए भी एक ट्यूशन ज्वाइन कर रहा था मैंने सूरज सर का, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते थे, वो भी चिल थे एकदम, मतलब मस्त थे। अमित मिश्रा जो थे वो पढ़ाते ही रहते थे। मैं लाइफ में पहली बार मैंने नोट्स बनाया यार, मतलब सोचो एक बंदा जो कभी नोट्स नहीं बनाता था, स्कूल तो बहुत रेयरली जाता था, वो बंदा नोट्स बनाने लग गया। एंड अमित मिश्रा सर काफी अच्छा नोट्स बनाते थे। मेरे पास ये उनका फिजिक्स का नोट्स है आज भी, वो ऐसे हाईलाइट वगैरह कराते थे, तो कोई भी अगर जिससे पार्ट समझ में आया तो मतलब इंपॉर्टेंट है तो वो हाईलाइट कर लेता था। मैं वो हाईलाइट नहीं कराते थे, मैं बेसिकली हाईलाइट कर लेता था। एंड जो इंपॉर्टेंट होता था ना, जैसे कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो वहां पे हम स्टार लगा लिया करते थे, ऐसे एक साइन बना लिया करते थे, तो ऐसे मैं हाईलाइट करके पढ़ता था। एंड इट वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग द वे ही टीचेस। वो मजाक में इतनी सारी चीजें पढ़ा देते थे, पता भी नहीं चलता था, बहुत मजा आता था। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पढ़ाई एंड ऑल तो काफी चल ही रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस हम सब दोस्त को ग्रुप बन चुका था, तो हम लोग काफी मजे भी करते थे, हम घूमते भी बहुत थे।
We all friends are going to Kadam Choraha. Being celebrating Nadeem's birthday, we are going to eat biryani. If you want to come. These guys are laughing. They don't know. You're Indian. मेन सिटी में रहते थे तो खाना वाना हमें खुद बनाना पड़ता था, लेकिन मोस्टली हम खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि जब शादियां होती थी ना, कहीं भी वेन्यू पता चल गया पूरे शहर में कि आज यहाँ शादी पड़ रहा है या फिर कल वहां पे वेन्यू है, परसों वहां है, कहीं तो कहीं भी शादी पड़ जाए रैंडमली किसी का भी, तो हम सब दोस्त तैयार व्यार होकर के जाके मस्त शादी क्रैश करते थे, मस्त खाना वाना खा करके आते थे वहां से। क्योंकि मेरा सोच ये था कि यार शाम को खाना वो वेस्ट ही कर देंगे, ज्यादा होता है तो चलो खा आते हैं, तो चले जाते थे। बड़ा मजा आता था जा करके, मतलब 30 40 50 शादियां क्रैश करी होंगी मैंने पूरे साल में, जब तक हम वहां पे मेन सिटी में थे। मतलब मजा आ जाता था, सारे दोस्त मिल करके जाते थे, खा वा करके आराम से शाम को आते थे, मतलब फुल भरपेट खाना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन, कहीं घूमने चले गए, फिर किसी के बर्थडे आ रहे तो बर्थडे सेलिब्रेशन काफी हुए। मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया कभी भाई, तो बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह काफी हुए। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस, और पढ़ाई चल रही थी तो पढ़ाई में मैं मेनली जो चीज है वो जो रेफर करता था वो था एनसीईआरटी की बुक। फिजिक्स के लिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था एनसीईआरटी के, एंड केमिस्ट्री का तो एक एक लाइन ही याद था मेरे को एनसीईआरटी का। मतलब तो रात को 2 बजे भी मुझे उठाकर एल्केन या हेलोएरिन या अमीन्स का कोई लाइन बोलोगे, मैं बता दूंगा ये लाइन कहाँ है, किसके आगे क्या है। मतलब लिटरली मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल याद हो गया था, फुल याद हो गया था। केमिस्ट्री के लिए 100% एनसीईआरटी की बुक रेफर करी थी मैंने। मैथ्स के लिए मैं आरडी शर्मा भी सॉल्व करता था, एनसीईआरटी भी सॉल्व करता था। फिजिक्स के लिए ऑफ कोर्स सर के नोट। एंड जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड स्टफ, कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देता था। डजंट मैटर कि मैं अभी पूरा पढ़ा हूं या नहीं, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लेता था, देखता था कि उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं, एंड उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, और उस टॉपिक की बेसिकली काफी रिवीजन हो जाती थी, उस टॉपिक को और स्ट्रांग हो जाता था वो बेसिकली टॉपिक आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। तो प्रीवियस ईयर हो गया। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो मैं करता था प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के अलावा, वो था टॉपर्स की कॉपी चेक करना। सीबीएसई क्या करता है ना कि जो भी उनके टॉपर्स होते हैं, बोर्ड टॉपर्स, जिनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100% आए होते हैं, जैसे कि 70 का फिजिक्स का एग्जाम है और उसने 70 में 70 स्कोर करे हैं, तो सीबीएसई उनके पेपर्स जो है वो रिलीज करता है हर साल। तो ऐसे ही एक वेबसाइट, एक ऐप था सुपर कॉप करके, और मैं वो ऐप रखता था फोन में पूरे टाइम। उस ऐप में क्या होता था कि एक सेक्शन था जहां पे तुम उस टॉपर्स के तुम पेपर्स देख सकते हो कि उन कैसे लिखते थे। तो मैं उनके कॉपीज को रेफर करता था, देखता था कि वो कैसे आंसर्स को लिखे हुए हैं, उनने कहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, कैसे उनने किस सेक्शन वाइज कराया हुआ है कॉपी में, सारी चीजें ऑब्जर्व करता था। जैसे अच्छे डायग्राम थे ना, मैं उनके डायग्राम को कॉपी कर लेता था, बेसिकली देख लेता था। तो ये सारी चीजों से मैं काफी सीखा, मैंने उनके टॉपर्स की कॉपी देख करके काफी चीजें सीखी, और मुझे वहां से पता चला कि मेन कॉपी लिखते कैसे हैं जाकर के सीबीएसई के एग्जाम में। तुम पढ़ तो लिए, लेकिन जब तुम एग्जाम में जाते हो और बैठ के 3 घंटे एक पेपर लिखते हो, तो उसका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि टीचर देखे और इम्प्रेस हो जाए एकदम तुरंत। तो उस चीज पे भी काफी फोकस करना था मेरे को, तो मैंने उस चीज पे काफी ध्यान लगाई, और मैंने कुछ चीजें अपनाई थी 12th के लिए, जो मैं बताता हूँ। जो पहला चीज था कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लकीली मेरा हैंड राइटिंग ठीक ठाक था। और दूसरा चीज ये है कि जो भी आपने लिखा आंसर्स, उस आंसर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि जो टीचर बैठ के चेक कर रहा होगा ना वहां पे, ही हैज सो मेनी कॉपीज टू चेक, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका है अलग अलग लोगों के अलग अलग हैंड राइटिंग्स देख के। जब वो तुम्हारी कॉपी देखेगा और मेन हाईलाइटेड टॉपिक्स भी देख लेगा ना, तो वो सही नंबर देके निकल जाएगा तुमको आगे, वो उतना देखेगा भी नहीं तुम्हारी कॉपी। तो दीज आर 2-3 थिंग्स दैट आई ऑलवेज यूज टू फॉलो इन माई कॉपी राइटिंग, एंड दैट आई थिंक यू शुड फॉलो एज वेल। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जो कंटेंट है और उसका रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है। मैं ये सारी चीजें जो कर रहा हूँ ये सब सीख रहा हूँ। एंड देन हमारी एकेडमिक्स ऑलमोस्ट अब खत्म हो रही है, एकेडमिक्स हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फिर हमारे फेयरवेल के दिन आ गए। फेयरवेल आई थिंक हमारा फरवरी में 5 तारीख को था, एंड फेयरवेल के टाइम पे मुझे याद है, लकीली उस टाइम पे अभी कोविड नहीं आया हुआ था, तो ऑफ कोर्स वी वर लकी। 5 फरवरी 2020 को हमारी फेयरवेल थी, एंड फेयरवेल के बाद हम सब वापस अपने अपने घर जा चुके थे। एग्जाम से 1 महीने पहले हम सब अपने अपने घर थे। आई थिंक 24 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, एंड हम सब अपने अपने घर थे। घर पे बैठ करके मैं ऑफ कोर्स और रिवीजन कर रहे थे। जो मेन चीजें थी वो और पढ़ रहे थे, स्मार्टली पढ़ रहे थे, ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं कर रहे थे। इतना नहीं था कि सुबह से शाम तक पढ़े ही जा रहे हैं, नहीं, मतलब खेलते भी थे, कूदते भी थे, सब कुछ करते थे। एंड देन मुझे याद है एग्जाम के 1 दिन पहले सब कुछ प्रिपेयर है, मेरा सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं, आई एम गुड, ऑल गुड। और एग्जाम से 1 दिन पहले मैं जब बेड पे जाके सो रहा हूँ, 1 दिन मतलब जस्ट 1 रात पहले जब मैं बेड पे जाके सो रहा हूँ, सब कुछ है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मतलब लिटरली मैं बिल्कुल चिल हूँ। फिर भी मैं जब बेड पे जाके सो रहा हूँ तो आंख बंद कर रहा हूँ तो आंखों में नींद ही नहीं आ रहा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि लोग
स्लीपिंग पिल्स क्यों लेते होंगे? मतलब लिटरली कोई दिक्कत नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, फिर भी मैं जब आंख बंद करके लेट रहा हूँ ना, आंखों में नींद आ ही नहीं रहा। मतलब सुबह के 2-3 बजे तक नींद आ रही, एंड देन 2-3 घंटे में ही 6-7 बजे उठ जा रहे वापस, फिर तैयार व्यार होकर के स्कूल जा, मतलब सेंटर पे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। मुझे अभी भी याद है, मेरा मैथ्स का एग्जाम था 17 मार्च को, एंड मैं सेंटर पे गया तो मेरा ये वाला आंख फूला हुआ था, और वो आंख आई हुई थी बेसिकली उस दिन, एंड सबको ऐसा लगा सेंटर पे कि मैं रात भर पढ़ के आया हूँ, इस वजह से मेरी आंख फूल गई है। एंड मुझे बताना पड़ा कि नहीं आंख आया हुआ गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं रात भर पढ़ के नहीं आया हुआ हूँ। तो ऐसे सीन्स भी हुए। फिर हमारे सारे एग्जाम्स खत्म हुए। 17 मार्च को मेरा लास्ट एग्जाम था, और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी हिंदी थी, तो उनकी लास्ट एग्जाम 21 को थी, एंड इफ यू रिमेंबर 2020 में उसी टाइम पे कोरोना भी आ गया था पूरे इंडिया में, एंड देन इनके एग्जाम्स जो हिंदी और कंप्यूटर साइंस के एग्जाम थे वो पोस्टपोन हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि पूरे इंडिया में 21 को लॉकडाउन लग गया था। इफ यू रिमेंबर 21 डेज लॉकडाउन लग गया था बाद में, एंड इनके तो एग्जाम हुए नहीं। उसके बाद मेरा लकीली फिजिकल एजुकेशन था, तो सारे एग्जाम पहले ही हो गए थे, सो मैंने पूरी एग्जाम्स दे दी। तो एग्जाम्स मेरे ऐसे खत्म हो गए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट दिन, वो है रिजल्ट का दिन। सो यूजुअली हमारे जो रिजल्ट थे वो मई के एंड तक आ जाते थे, लेकिन कोविड की वजह से इस बार जो हमारा रिजल्ट था वो आया 13 जुलाई को। 13 जुलाई का वो दिन था, मुझे अभी भी याद है। मैं एक फ्रेंड के पास था, हम सब बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे। मुझे ऐसे आइडिया सा लग गया था कि जो है अपना रिजल्ट बड़ा जल्दी आने वाला है, एंड मैं बातों बातों में ही बीच में आदत सा था कि मैं रोज सीबीएसई की वेबसाइट चेक करके ऐसे रिफ्रेश करते रहता था, देखते रहता था। तो ऐसे ही बातों बातों में मैं ऐसे वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था, एंड आई जस्ट सॉ दैट सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट इज अनाउंस्ड। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, तुरंत मेरे बगल में जो दोस्त बैठा था मैंने उसको बोला अपना रोल नंबर एंड ऑल बता, सारा डिटेल उसने बताया, मैंने फिल किया, एंड आई सॉ दैट रिजल्ट इज आउट। मैंने उसका रिजल्ट देखा, तुरंत जस्ट उसके रिजल्ट देखने के बाद ही मैंने अपना डिटेल फिल करा, एंड जैसे ही डिटेल फिल करता हूँ, गेस व्हाट, सीबीएसई वेबसाइट इज क्रैश्ड। क्योंकि 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के नतीजे सामने आए हैं। छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने रिजल्ट का, और लीजिए सीबीएसई के, तो सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई। शाम के 5 बजे तक वेबसाइट क्रैश ही था, बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ, क्रैश वेबसाइट। मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे को मार्क्स शाम के 5 बजे से पहले ही पता चल गए थे, और वो कैसे पता चला मैं उसके बारे में बताता हूँ। जो सीबीएसई है ना, वो स्कूल वाइज मार्क्स स्कूल पे सेंड कर देता है, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्कूल वाइज सेंड कर देता है। एंड मेरा एक जो फ्रेंड था वो किसी मैम से बात किया, एंड उन मैम ने बताया कि मेरा जो मार्क्स आया हुआ है वो है 93.4%। सुमित था वो, सुमित ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, एंड आई डिडंट बिलीव हिम। ऑफ कोर्स उसने भेजा तो मुझे लगा यार 93.4% इज लाइक अ रियली बिग नंबर। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना लाइक वाज रियली बिग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80-90% आ जाए, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि 90% के अराउंड आ सकता है। चलो 93.5 was still a big number for me। मुझे इस पे विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ घंटे बाद मुझे अपने प्रिंसिपल मैम का कॉल आता है। आपका रिजल्ट आ गया है। हाँ। और आपका 93.4% है। बधाई हो, बधाई हो। चेक ही नहीं कर पाया, वेबसाइट क्रैश है ना। हाँ, वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है। रिजल्ट आया है स्कूल वाले पे। मम्मी से बात कर रहा थी। ओके। आपका बेटा मेरे स्कूल में टॉप किया है। बधाई हो आपको मैम। हाँ, हम तो इतना नंबर लाएंगे। नहीं, हमें था उम्मीद। हाँ। हमें था, शहनवाज से उम्मीद थी कि बाद में इसकी उम्मीद पड़ी। 11th में नहीं, 12th में। 12th में 2-3-4 महीने पहले से, नवंबर दिसंबर से। नहीं, वो ऐसे नहीं पाया है, वो मेहनत से पाया है। ठीक है, ठीक है। फिर मुझे जाकर के विश्वास हुआ कि ओके, तो मेरा सच में 93.5% आई मीन 4% आया हुआ है। एंड नॉट जस्ट 93.4%, जो सेकेंड बहुत सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए वो ये थी कि मैंने पूरा स्कूल टॉप किया है। एंड फिर मेरा दिमाग फट गया कि लाइक व्हाट, पूरा स्कूल टॉप किया मैंने। आई वाज लाइक रियली सरप्राइज्ड, एंड वो सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते जा रहा था मेरे को। एंड फिर शाम को 5 बजे, अभी भी मेरे को अपने मार्क्स पता नहीं है। मैं एक्साइटेड ज्यादा इसलिए था कि मुझे जानना था कि मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने हैं भाई। तो मुझे अभी भी याद है फिजिक्स का पेपर हमारा काफी टफ गया हुआ था इस बार का। मतलब उस टाइम पे 2020 में फिजिक्स का पेपर काफी टफ आया हुआ था, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो फिजिक्स में मेरा एक्सपेक्टेड था कि यार 90 मार्क्स आ जाए, बहुत है। एक्सपेक्ट मैं 100 को करके गया था कि मैं 100 मार्क्स का लिख के आऊंगा, लेकिन जब एग्जाम देके आया तो 90 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। सो जब रिजल्ट मैंने शाम को 5 बजे जब वेबसाइट खुली तो मैंने चेक किया, तो मैंने देखा मेरे पीसीएम में फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 95, फिर मैथमेटिक्स में 95,
फिजिकल एजुकेशन में 91 एंड इंग्लिश में 91, और इस तरह के मेरे मार्क्स मुझे मेरे सामने दिखे। एंड ऑफ कोर्स आई वाज लाइक रियली हैप्पी, क्योंकि जो मेहनत करे थे वो ऑब्वियसली वो सफल हुआ। अगर अभी तक आप ये स्टोरी सुनी रहे तो आप इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? सो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हो आप मेरी स्टोरी से। वो ये है कि डजंट मैटर तुम्हारे पास्ट रिकॉर्ड क्या रहे, डजंट मैटर तुम्हारे कैसे मार्क्स आए, तुम पढ़ने में तेज थे नहीं थे क्या थे, कुछ मैटर नहीं करता। जिस दिन भी तुम ठान लेते हो ना कि आज करना है, अभी से अच्छा करना है, उस दिन से ही तुम्हारी चेंजेस शुरू हो जाती है। मतलब जिस दिन ठान लेते हो उस दिन ही करना होता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें गधों की तरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब 8-8 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत है। मैं लिटरली, मुझे याद है मैं क्लास 12th में मुश्किल से 2-3-4 घंटे पढ़ते थे पूरे दिन में, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते थे। बाकी स्कूल चले गए कभी कभी, नहीं तो ट्यूशन जाते थे। तो मतलब यू डोंट हैव टू डू अ वेरी हार्ड वर्क, बस राइट रिसोर्सेज से सही डायरेक्शन में पढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो जिस पेपर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि वहां से तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि करना क्या है एग्जैक्टली, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उस प्रकार के प्रिपरेशन हो जाती है तुम्हारी। तो पहला लर्निंग ये हो सकता है कि आपके पास रिकॉर्ड मैटर नहीं करते हैं। मैं भी एक बार बोल ही देता हूं कि डजंट मैटर तुम्हारे आज तक के कितने मार्क्स आए हैं, क्लास 10th में, 11th में, 12th के प्री बोर्ड तक तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, क्लास 12th में तुम्हारे आज तक के हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं। और नॉट जस्ट क्लास 12th, तुम्हारे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तुम अपने फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, डजंट मैटर, तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू बिलीव दैट यू कैन, एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड बी फॉलोइंग। तो बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो कि तुम कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माई क्लास 12th। तुम अपना स्टोरी बता सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारी क्लास 12th की स्टोरी कैसी रही, क्या था तुम्हारा स्टोरी। एंड मेरी स्टोरी तो ऐसी ही थी, इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। क्लास 10th में इतना ख़राब, 11th में भी बहुत ख़राब, 12th में एडमिशन नहीं हो रहा था, फिर एडमिशन हुआ कैसे भी, देन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, फिर पूरे मज़े के साथ हमने फिर पूरा टॉप किए, मतलब अच्छे नंबर लाए। मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्तों के अच्छे मार्क्स आए हुए थे। सो ऑफकोर्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। यू कैन शेयर योर स्टोरी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द अनदर स्टोरी वेरी सून। तो इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अभी मैं किस कॉलेज में हूँ, कैसे इस कॉलेज में आया, और इस कॉलेज में आने के बाद भी मेरे 9 CGPA फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे आए। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been